हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू कैलकुलेट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। मतलब पहले एन नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं का सम। एन क्या होगा? एन यूजर से हमें इनपुट कराना होगा। तो आइए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस सीरीज में न केवल प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम का सॉल्यूशन देखना है, बल्कि ये भी सीखना है कि प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, यानी हमें कैसे सोचना स्टार्ट करना चाहिए। तो खासतौर पे बिगनर्स के लिए, जो पहली बार प्रोग्रामिंग करते हैं, उन लोगों के लिए मैं आपको पहली टिप ये दे रहा हूँ कि पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी आपको पहले एन नेचुरल नंबर का सम करना है। तो पहले तो ये सोचिए कि आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो इंटीजर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1, 2, 3, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब पहले एन नेचुरल नंबर्स को जोड़ना है। एन क्या है? एन यूजर से लेंगे। मान लीजिए एन की वैल्यू यूजर ने दी 5, तो पहले 5 नंबर्स को आपको जोड़ना है। मतलब आपको करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जो इसका रिजल्ट आएगा, जैसे कि इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 15, तो आपका आंसर हो गया 15। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो आपको एक बार पहले प्रोग्राम समझ में आ गया कि आपको क्या बनाना है। उसके बाद दूसरी टिप ये है कि आप आउटपुट को इमेजिन करिए, सोचिए, क्योंकि आपको ये लगता है कि हम लिखेंगे क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सबसे पहले आउटपुट को इमेजिन करिए कि आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा। मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर बन जाता है, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा? तो ये आउटपुट स्क्रीन है। हमें इस प्रोग्राम में पहले तो n की वैल्यू जानने की ज़रूरत है, तभी हम सम निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें कितने नंबर का सम करना है ये हमको n से पता चलेगा। तो हम यूज़र से एक नंबर एंटर करने को कहेंगे। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करे, जैसे ही इस प्रोग्राम को कोई स्टार्ट करे, तो स्क्रीन पे उसे एक मैसेज लिखा हुआ मिल जाए, एंटर अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ यूज़र को दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तो वो एक नंबर एंटर करेगा। ये जो नंबर एंटर करेगा, मान लीजिए यूज़र ने एंटर किया 5, ठीक है ना। तो हमें आउटपुट में दिखाना होगा सम इज 15, क्योंकि पहले 5 नंबर का सम 15 है। तो ये हमारे आउटपुट स्क्रीन है। अब इससे आपको प्रोग्रामिंग में क्या हेल्प मिलेगी? सबसे पहले आपने बोला कि हमें स्क्रीन पे देखना है एंटर अ नेचुरल नंबर। तो ये कैसे प्रिंट होगा स्क्रीन पे? तो ऑब्वियस ही बात है, हमें एक प्रिंटफ लिखना होगा, और हम प्रिंटफ में क्या लिख देंगे? एंटर अ नेचुरल नंबर, राइट। उसके बाद हम चाहते हैं कि यूज़र जो नंबर एंटर करे, वो नंबर हमारे प्रोग्राम में एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। और ये कैसे होता है? स्कैनफ के जरिए। तो हमने लिखा स्कैनफ, ठीक है। और फिर हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए सम इज 15, तो हम इसके लिए लिखेंगे प्रिंटफ। तो प्रिंटफ के कारण ये भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन सम इज 15 में 15 आया कैसे? कैलकुलेट करके। तो कैलकुलेशन वाली जो स्टेप्स है वो आपको यहाँ लिखनी है। वो क्या लिखनी है? वही लॉजिक हमको बनाना है। लेकिन हमें पूरे प्रोग्राम का स्केलेटन समझ में आ गया कि हमें क्या लाइंस लिखनी है। आइए इसको कोड करके और देखते हैं। तो आउटपुट इमेजिन करने से हमें क्या बेनिफिट मिला, आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने लिखा मेन। ये देखिए, मैं एक फाइल बना रहा हूँ। इस फाइल के अंदर ये मैंने कोड ब्लॉक्स में कोडिंग कर रहा हूँ। तो इस फाइल के अंदर मैं कोडिंग करता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन की बॉडी, इसके अंदर जैसे कि हमने सोचा था कि एंटर अ नेचुरल नंबर प्रिंट होगा, तो हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ एंटर अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यूज़र एंटर करेगा नेचुरल नंबर, तो ऑब्वियस ही बात है आपने स्कैनफ लिखा। स्कैनफ में देखिए, हमेशा क्या करिए, प्रोग्राम जितना समझ में आ रहा है उतना कोडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना थोड़ा बहुत कोड आप लिखेंगे, उससे आपके प्रोग्राम का स्केलेटन तैयार हो जाएगा, एक ढांचा तैयार हो जाएगा। तो आपको समझ में आने लगेगा कि प्रोग्राम में कहाँ और कमी रह रही है, उसको और मैं लिख दूँ तो ये प्रोग्राम बन जाएगा। तो आपने इस तरीके से लिखा तो कुछ तो प्रोग्राम आपका तैयार हुआ है। लेकिन जैसे ही आपने एड्रेस ऑफ लिखा, आपको समझ में आया यहाँ मुझे किसी वेरिएबल का नाम लिखना है। जो नंबर यूज़र एंटर करेगा वो किसी वेरिएबल में जाएगा, पर वेरिएबल तो आपने डिक्लेयर ही नहीं करा है। तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए। तो आपने एक वेरिएबल n नाम का बना लिया। आपने
यूजर से जो नंबर एंटर कराया वो n वेरिएबल के अंदर रख लिया। नाम कुछ भी रख सकते थे वेरिएबल का, यहां सेमीकोलन लगाया, एंटर किया। अब आप रिजल्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो रिजल्ट प्रिंट करने के लिए आपको लिखना होगा प्रिंट एफ सम इज, है ना, क्योंकि अभी हमने तय किया था कि स्क्रीन पे दिखेगा सम इज 15, है ना। अगर यूजर ने 5 एंटर किया है तो 15, तो सम इज और किसी वेरिएबल की वैल्यू, वो वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूं s, तो s में जो डेटा होगा वो होना चाहिए 15। अब यहां बीच में क्या कोड लिखूं मैं इस जगह पर कि s के अंदर सम आ जाए 15, अगर n की वैल्यू 5 है तो n की वैल्यू कुछ और है तो उसके हिसाब से जो भी सम आ रहा है वो s में आ जाए, तभी तो ये नीचे वाला प्रिंट एफ s की वैल्यू सही प्रिंट करेगा। तो s, पहली बात तो s को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, s को मैंने डिक्लेयर कर लिया। अब आइए हम लॉजिक बनाते हैं कि यहां पर क्या लिखना है, ठीक है। तो लॉजिक बनाने के लिए पहले तो मैं यहां पर थोड़ी जगह बनाता हूं। ओके, अब मुझे एक लॉजिक बनाने के लिए भी एक टिप दे रहा हूं आपको कि हमेशा एक एग्जाम्पल लीजिए और एग्जाम्पल को लेकर सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करिए कि अगर n की वैल्यू लेट्स से 5 है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, सम कैसे करेंगे। इसका आपने एक बार लॉजिक बना लिया तो फिर हम अगले स्टेप होगी कि उसे जनरलाइज करें कि n की वैल्यू 5 नहीं कुछ भी हो तो कैसे कैलकुलेट होगा। तो पहले हमेशा एग्जाम्पल लेकर उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसकी स्टेप्स को आप समझने की कोशिश करिए। तो वही कर रहा हूं मैं, n की वैल्यू 5 है और s नाम का एक वेरिएबल हमने बना लिया है जिसमें हम सम स्टोर करना चाहते हैं। अब 5 का मतलब है मुझे 1 से 5 तक नंबर्स को ऐड करना है, तो मैंने कहा मुझे 1 से 5 तक नंबर्स को ऐड करना है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, पर मैं ये सोच रहा हूं कि सम किस में रखूं, s में। तो क्यों ना सबसे पहले s में स्टोर कर दूं 1, ठीक है ना। फिर मैं s में स्टोर कर दूं, s में क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है ना, 1 रखा हुआ है, उसमें क्या जोड़ दूं, 2 जोड़ देता हूं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे। s में 1 रखा है, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 किस में चल जाएगा, s में। अब s में कितना है, 3 है ना, तो s में पहले 2 नंबर का सम है 3, उसमें ऐड कर दूंगा अगला नंबर 3। अच्छा, ऐसे बताइए इस लॉजिक को, अगर आपको समझने में दिक्कत जा रही है तो आपने पिगी बैंक यूज किया होगा, गुल्लक। तो मान लीजिए ये गुल्लक है, अब मैं इसमें रोज रुपए डालता हूं। तो पहले दिन मैंने 1 रुपये डाला, अगले दिन मैं 2 रुपये डालूंगा, फिर अगले दिन मैं 3 रुपये डालूंगा, ऐसे करके 5 दिन बाद मेरी गुल्लक में कितने रुपए हो जाएंगे ये मुझे बताना है। तो पहले दिन मैंने इसमें 1 रुपये डाला, अगले दिन मैं इसमें डाल रहा हूं 2 रुपये। तो मुझे बताइए जब 2 रुपये इसमें डालेंगे तो इस गुल्लक के अंदर तो 3 रुपये हो जाएंगे ना, यानी जो पहले से था वो इसमें जो नई वैल्यू आ रही है उसके साथ ऐड हो गए। तो इस गुल्लक को ही आप s मान लो। तो s में जो रखा है ये s देखिए, और उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, 2, यानी जो आपने रुपए और डाले, तो s में कितना हो गया, 3 हो गया ना। अब अगले दिन आप s में गुल्लक में 3 रुपए डाल रहे हैं, तो ये जो 3s के अंदर पहले से रखा है उसमें 3 रुपए और आ गए, तो s में जो रखा है 3 उसमें 3 और ऐड हो गए तो हो जाएगा 6। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अगले दिन 4 रुपए डालेंगे तो s में जो है 6 उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 4, और रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, s में। तो ये 4 किस में चला गया, s में, 6 के साथ जुड़ गया, तो s की वैल्यू हो गई 10। तो s में जुड़ता जा रहा है। अगले दिन हम इसमें 5 डालेंगे, इसका मतलब s में जो रखा है वो नहीं हटेगा, उसमें ये 5 और जुड़ जाएगा। गुल्लक में 10 तो पहले से थे, 5 और जाएंगे तो 15 हो जाएंगे। मतलब s में 10 था, उसमें क्या ऐड हो जाना चाहिए, 5, तो s में क्या चला जाएगा, 15 चला जाएगा। तो 5 दिन बाद इस गुल्लक पे होंगे 15 रुपए।
आप जरा ध्यान से देखिए ये सारी स्टेप्स एक जैसी हैं। सब में लिखा है एस असाइन एस प्लस समथिंग, एस असाइन एस प्लस समथिंग, ठीक है। और वो जो समथिंग है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, पहली बार में मैंने एस असाइन 1 लिखा है, इसको भी जरा इसके जैसा बनाइए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एस और यहाँ लिख देता हूँ 1, पर शर्त ये कि एस शुरुआत में क्या होना चाहिए, 0। तो एस की वैल्यू शुरुआत में 0 होनी चाहिए। एस की वैल्यू शुरुआत में 0 कैसे होगी? तो सिंपल है, जब एस आप बना रहे थे उसी वक्त आप उसमें वैल्यू क्या रख लेते, 0। अब क्या हो गया, एस में 0 है तो 0 + 1 तो 1 ही होता है। तो एस में सबसे पहले क्या साइन हुआ, 1। फिर और क्या जुड़ गया, 2 जुड़ गया। एस में जो था उसी में 2 जुड़ गया। फिर एस में जो था उसी में 3 जुड़ गया, 4 जुड़ गया, 5 जुड़ गया। कहाँ तक, कितनी बार चलेंगी ये स्टेप्स? n टाइम्स। जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, अभी तो 5 था एग्जाम्पल इसलिए 5 बार चली, पर अगर n की वैल्यू 6 होती तो ये 6 बार चलती, एक और बार चलती। 10 होती तो 10 टाइम्स चलती, 100 होती तो 100 टाइम्स चलती। तो एक स्टेप को मुझे रिपीट करना है, रिपीट करना है मतलब मुझे लूप लगाना है। तो बेसिकली मुझे एस में कुछ ऐड करके असाइन करना है। क्या ऐड करना है, वो हर बार बढ़ना चाहिए। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं i, और i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूं और कहां तक ले जाता हूं, n तक। क्या होगा, ये स्टेप n टाइम्स चलेगी और हर बार i की वैल्यू 1 बढ़ती जाएगी। तो जब लूप खत्म होगा तो इसके अंदर रिजल्ट आ चुका होगा। इसी बात को इंप्लीमेंट करते हैं हमारे प्रोग्राम में। हमने एक और वेरिएबल बनाया i, और अब मैं ये जो क्वेश्चन मार्क लगे हैं इनकी जगह पर मैं लिखता हूं एक लूप। i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूं, i <= n तक चलाता हूं और i++ लिखता हूं, और s में असाइन करता हूं s + i। ध्यान रखिएगा ये s में 0 रखना शुरुआत में जरूरी है, वरना s के अंदर गार्बेज होगा और पहली बार में जब एडिशन होगा तो गार्बेज प्लस होगा तो रिजल्ट गलत हो जाएंगे। इसलिए s में 0 रखना शुरुआत में जरूरी है, और ये भी अपन ने लॉजिक बनाते वक्त भी समझा था। लूप के अंदर क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए। तो ये printf लूप के बाहर लिखा है और जब चलेगा तो s की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मैंने इसको सेव कर लिया है, इसको मैं कंपाइल रन कर रहा हूं। तो देखते हैं अगर जैसे ये आउटपुट आया, एंटर अ नेचुरल नंबर, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि नेचुरल नंबर प्रिंट होना चाहिए, नेचुरल नंबर प्रिंट करने को वो कहे। उसके बाद मैंने 5 एंटर किया तो 15 प्रिंट कर दे। देखिए सम इज 15 प्रिंट हो रहा है। आप कुछ दूसरा भी एंटर करके देख लीजिए। जैसे एक बार फिर रन करता हूं और अब मैं एंटर करता हूं 10, तो पहले 10 नेचुरल नंबर ऐड हो जाएंगे। 10 नेचुरल नंबर यानी 1 से लेके 10 तक, सम आएगा 55, यस 55। और एक और बार चलाता हूं और इस बार मैं कुछ बड़ा नंबर एंटर करता हूं जैसे कि 100। तो पहले 100 नंबर का सम कितना होगा, 5050, यस सम इज 5050। तो आपने देखा किस तरीके से हमें प्रोग्राम बनाना चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। प्रोग्राम बनाने की हमारी अप्रोच क्या थी? पहली टिप, प्रोग्राम को अच्छे से पढ़िए, समझिए आपको वो समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी टिप, आप उसका आउटपुट इमेजिन करिए डायग्राम बना के कि आप स्क्रीन पे क्या देखना चाहते हैं। उससे आपको हेल्प मिलेगी ये समझने में कि आपको क्या प्रोग्राम में बेसिक कोडिंग करनी है। उतनी कोडिंग आप कर लीजिए जितनी समझ में आ गई, आपका बेसिक स्केलेटन प्रोग्राम का तैयार हो गया। फिर जहां पे आपको लॉजिक कोड करना है वो जगह तय कर लीजिए। जैसे मैंने यहां तय कर लिया था कि यहां पे मुझे कोड का लॉजिक तय करना है। उसके बाद फिर मैंने लॉजिक बनाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था। जैसे n की वैल्यू 5 है तो कैसे मैं इवेल्युएट करूंगा पहले 5 नंबर का सम। तो हमने उसको n की वैल्यू 5 के लिए पहले समझा और जो स्टेप्स हमने करी उनको फिर जनरलाइज किया कि अगर n की कोई दूसरी भी वैल्यू होती तो भी हमारा ये लॉजिक वर्कआउट करे। तो हमने एक लूप के बारे में सोचा। तो इस तरीके से हम किसी प्रोग्राम का लॉजिक बनाते हैं। और यदि आप बिगनर हैं और आपसे प्रोग्राम बहुत मुश्किल से बनते हैं तो भी घबराइए मत, सबके साथ शुरुआत में ये दिक्कत होती है। आप कॉन्फिडेंस रखिए, लगे रहिए, प्रोग्राम्स बनाते रहिए और इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। आपको डेफिनेटली प्रोग्रामिंग सीखने में हेल्प मिलेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करिए, और यदि इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए।
आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको थ्योरी लेक्चर्स भी मिलेंगे, C++, जावा, PHP, माइस्क्यूएल, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इनके थ्योरी लेक्चर्स भी मिलेंगे। और आगे आने वाले समय में इसमें और भी कई सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल डेली इसमें वीडियोस अपलोड होते हैं, कम से कम 2 वीडियो रोज़ अपलोड होते हैं। तो आप जब भी इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपको कुछ नए वीडियोस ज़रूर मिलेंगे। तो आप इस वेबसाइट को ना केवल देखिए, बल्कि अगर आपको लगे कि यूज़फुल है, क्योंकि सारे वीडियोस फ्री हैं, क्योंकि सारे वीडियोस हिंदी में हैं, बहुत सारे लोगों के काम के हो सकते हैं, तो आप इतनी हेल्प करिए मेरी और उन लोगों की कि इनको अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दीजिए। ये चैनल भी, वीडियो भी और ये वेबसाइट भी, जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे उतना हमारा मिशन पूरा होता है। हम चाहते हैं कि सबको सीखने का समान अधिकार मिल पाए, आसानी से लोग सीख पाएँ। जो लोग ये सोचते हैं कि हमसे प्रोग्रामिंग नहीं बन पाती, उनसे भी प्रोग्रामिंग बनने लगे, ये हमारा मकसद है। तो अगर आपको लगता है कि ये वर्थ है, यूज़फुल है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।